सोहा ने हमीद साहब पर जोर से चलाया और फिर गुस्से में आकर हमीद साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये मंजर देखते ही पीछे खड़े सफियान, शेरी, अरीशा और घर के तमाम अफराद हैरान और परेशान रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सोहा इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी छा गई और हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। हमीद साहब ने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरत से सुहा की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख, बेबसी और सदमा साफ नजर आ रहा था। अरीशा ये सब देखकर बड़ी तरह घबरा गई। वो फौरन आगे बढ़ी और परेशान लहजे में बोली, सोहा, तुमने ये किया कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। लेकिन सुहा के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। वो मुसलसल हमीद साहब पर चीखती रही। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि आज वो हर बात का जवाब लेकर रहेगी और अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। इतने में सोहा तेजी से सुफियान के पास आई और गुस्से से बोली, अरीशा कह रही है कि वो हमीद साहब को इस घर से निकलवा कर रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम्हें खुद अपने वालिद का साथ देना होगा। ये बात सुनते ही सफियान हैरान रह गया। उसने एक नजर इरीशा की तरफ देखा और फिर सख्त लहजे में सुहा से बोला, तुम जो कुछ कह रही हो वो बिल्कुल झूठ है। अरीशा ऐसा कभी नहीं कह सकती, और जायशा भी ऐसा सोच ही नहीं सकती। जायशा उस घर की बड़ी बहू है। वो हमेशा उस घर को जोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ने की नहीं। ये अल्फाज सुनकर जायशा खामोश खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि किसी तरह ये झगड़ा खत्म हो जाए। दूसरी तरफ शेरी भी हैरान और परेशान खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में घर का माहौल इतना खराब कैसे हो गया। वो कभी सोहा को देखती और कभी हमीद साहब को। हमीद साहब ने गहरा सांस लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई सख्त बात नहीं की। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। इसी दौरान सफियान अपनी वालिदा शेरी की तरफ मड़ा और गुस्से से बोला, अम्मी, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर शुरू में सही फैसले किए जाते तो आज हमारे घर में ये दिन ना आता। ये सुनते ही शेरी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। सफियान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बुराही करम, मुझे इजाजत दें। मैं आज ही अपनी बीवी सुहा को तलाक देना चाहता हूं। मेरे वालिद के साथ जो कुछ हुआ है, मैं उसके बाद एक लम्हा भी खामोश नहीं रह सकता। मैं अपने वालिद की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सफियान के मना से तलाक की बात सुनकर पूरा घर एक मर्तेबा फिर सन्नाटे में डूब गया। सोहा भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। इसे शायद अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अरीशा फौरन आगे आई और सुफियान से बोली, सुफियान, खुदारा गुस्से में कोई ऐसा फैसला मत करो जिस पर बाद में पछताना पड़े। गुस्सा वक्ती होता है, लेकिन उसके फैसले पूरी जिंदगी का नुकसान बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त सफियान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसकी नजरें सिर्फ अपने वालिद पर थीं, जिनकी बेइज्जती इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमीद साहब ने धीरे से कहा, बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। पहले सुकून से बैठकर सोच लो, फिर जो मुनासिब लगे वो करना। हमीद साहब की ये बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए, मगर घर का माहौल अब भी इंतहाई कशीदा था। हर शख्स यही सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हमीद साहब की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए पूरे घर में खामोशी छा गई, लेकिन सुहा का गुस्सा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोबारा बुलंद आवाज में बोलने लगी, मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। ये सुनते ही अरीशा एक बार फिर हैरान रह गई। वो सोहा के करीब आई और निर्म लहजे में बोली, सोहा, बराह कर्म अपने अल्फाज पर काबू रखो। गुस्से में इंसान ऐसी बातें कर जाता है जिनका बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है। लेकिन सुहा ने अरीशा की एक न सुनी। वो मुसलसल हमीद साहब की तरफ देखकर बोलती रही और घर के तमाम अफराद खामोशी से ये मंजर देखते रहे। शेरी ने आगे बढ़कर हालात संभालने की कोशिश की। वो सोहा से बोली, बस करो बेटा, इस तरह बात करने से कोई मसला हल नहीं होगा। मगर सोहा ने जवाब दिया, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज सबको सच सुनना होगा। ये सुनकर शेरी भी खामोश हो गई। उसे महसूस होने लगा कि अगर वो मजीद कुछ बोली तो शायद हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सुफियान ने एक मर्तबा फिर सुहा की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे वालिद के बारे में एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा।
तुमने उन पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, सोहा ने जवाब दिया। मैंने जो किया, अपने गुस्से में किया, लेकिन मैं खुद को मजबूर समझ रही थी।